स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी एंटरटेनमेंट अलाउंस की एंड अलाउंस का एक क्विक रिकैप लिया था और हमने एक इंट्रो लिया था परक्विजिट्स का। परक्विजिट्स में हमने पढ़ा था रेंट फ्री एकोमोडेशन, कंसेशनल एकोमोडेशन, अदर बेनिफिट्स जस्ट लाइक कार फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय। कह सकते हैं एम्प्लॉय के लिए ये क्या है, कुछ पर्सनल एडवांटेजेस जो कि एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किए थे एम्प्लॉय को, जिन्हें हम परक्विजिट्स कहते हैं, अलॉन्ग विद हिज बेसिक सैलरी वेदर इन कैश और इन काइंड। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन। जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, तो मैंने आपको बताया था हम दो टॉपिक कवर करेंगे, रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड कंसेशनल एकोमोडेशन। हम दोनों टॉपिक को इसके अंदर कवर करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द थ्योरी पर्पस और न्यूमेरिकल पर्पस। वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन, अब हमें ये देखना है कि जो एकोमोडेशन है कौन प्रोवाइड कर रहा है। एकोमोडेशन फर्स्ट केस में प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, यानी कि एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। एकोमोडेशन आपको फिर कौन प्रोवाइड कर सकता है, गवर्नमेंट के अलावा कोई अदर एम्प्लॉयर, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। ठीक है, अब हम जब गवर्नमेंट एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी तो एकोमोडेशन दो तरह की प्रोवाइड की जाती है, यानी टू टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन आर देयर। पहला होता है अनफर्निश्ड, यानी गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, मकान दिया। अनफर्निश्ड यानी कि विदाउट फर्नीचर और विदाउट एनी अदर फैसिलिटी, सिर्फ अनफर्निश्ड, या तो उसने दिया फर्निश्ड। दो तरह की एकोमोडेशन, यानी उसने मकान के साथ साथ फर्नीचर वगैरह भी सब कुछ एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया। ऐसे ही अदर एम्प्लॉयर भी जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, या तो वो अनफर्निश्ड करेगा यानी सिर्फ मकान लेकर देगा, या फिर फर्निश्ड मकान के साथ साथ फर्नीचर भी, या फिर वो अपने एम्प्लॉय को कहीं होटल में शिफ्ट करेगा। तो ये एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है या तो गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, या फिर एनी अदर एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, और या फिर वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा होटल में। पहले हम बात करेंगे एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो अनफर्निश्ड यानी सिर्फ और सिर्फ मकान दे रही है अपने एम्प्लॉयर को, तो उस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी इनकम के अंदर ही इंक्लूड कर देती है एक अमाउंट जिसे हम कहते हैं लाइसेंस फ़ी। लाइसेंस फ़ी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जब अनफर्निश्ड मकान गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी इनकम में एक जो अमाउंट इसे चार्ज करती है, ऑलरेडी उसके ही सैलरी में इंक्लूड कर देती है इन द फॉर्म ऑफ परक्विजिट। तो गवर्नमेंट ने उसका क्या नाम रखा है, लाइसेंस फ़ी, नेम रखा है लाइसेंस फ़ी। यानी उसकी सैलरी के साथ, जैसे सैलरी मिली उसको बोनस मिला, कुछ और अदर परक्विजिट्स मिल गए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और स्वीपर, गार्डनर, हम कुछ भी कह सकते हैं, उसमें लिखा हुआ था साथ में लाइसेंस फ़ी। लाइसेंस फ़ी की जो अमाउंट थी वही हम क्या कर लेंगे, जब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है अनफर्निश्ड, तो उस केस में हम किसको टैक्सेबल मान लेगी गवर्नमेंट, जो लाइसेंस फ़ी की अमाउंट है, यानी जो लाइसेंस फ़ी गवर्नमेंट ने फिक्स की है वो क्या हो जाएगी उस केस में टैक्सेबल। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फर्निश्ड, यानी कि मकान के साथ साथ फर्नीचर वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है, तो उस समय क्या होगा, मकान तो दे रही है यानी लाइसेंस फ़ी तो है ही है, यानी कि अनफर्निश्ड मकान तो दे रही है, अनफर्निश्ड यानी कि सिर्फ मकान, और फर्निश्ड यानी कि मकान के साथ साथ, यानी आपने उसमें ऐड कर दिया वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर मान लो आपका उसमें जो लगा दैट इज़ ऑफ ₹1 लाख, तो उस 1 लाख रुपीज़ का 10%, यानी जो आपको फर्नीचर की कॉस्ट पड़ी, यानी वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या पड़ी आपको, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10%। अगर 1 लाख रुपए आपको कॉस्ट पड़ी है तो उसका 10% डेट इज़ योर वैल्यू ऑफ फर्नीचर, आप लाइसेंस फ़ी के साथ ऐड कर देंगे। अगर इन केस गवर्नमेंट ने क्या किया है, मकान खुद उसका ऑनर ना होकर कहीं उसको एक्चुअल रेंट पे कहीं और लेकर दिया है, यानी जो गवर्नमेंट ने उसको मकान प्रोवाइड किया है उसने भी कहीं और
रेंट पे लिया था उस एम्प्लॉय के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, या तब आप फर्नीचर वगैरह नहीं है, तब आपने उसको कहीं रेंटल वैल्यू पर लेकर दिया है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर रेंटल वैल्यू भी साथ साथ आ रही है तो हम वहाँ पे क्या ले लेंगे, एक्चुअल हायर और रेंटल चार्जेस। उसके बाद ये तो था आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन का किस्सा कि गवर्नमेंट ने या तो अनफर्निश्ड दिया होगा तो उस केस में हम लाइसेंस फ़ी ले लेंगे, और फर्निश्ड दिया है तो लाइसेंस फ़ी के साथ साथ हम, अगर उसने फर्निश्ड दिया है तो यानी वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने भी आगे किसी रेंट पर लेकर दिया है यानी वो मकान हायर किया है, तो वहाँ पर क्या कर देंगे, जो एक्चुअल हायरिंग चार्जेस उसे पड़े हम उसे ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप एक यहाँ मैंने लिखा है डिडक्ट करना है अमाउंट रिकवर्ड और चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर हम आपको फर्निश्ड हाउस या अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आधा आप भरेंगे और आधा एम्प्लॉय को भरना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट उस एम्प्लॉय से कुछ चार्ज कर रही है, कुछ हिस्सा या रिकवर कर रही है, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, अगर अनफर्निश्ड के केस में लाइसेंस फ़ी के साथ साथ उतना हिस्सा जितना उसने एम्प्लॉय से रिकवर किया है वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अगर फर्निश्ड दे रही है तो फर्निश्ड के केस में भी वो अमाउंट लास्ट में आप जाकर डिडक्ट करेंगे। एंड इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अगर आप गवर्नमेंट आपसे कुछ भी रिकवर कर रही है किसी भी परक्विजिट के साथ, अगर कहीं भी कुछ रिकवरी कर रही है तो हर परक्विजिट, जितने भी परक्विजिट्स आप अब तक पढ़ते आएंगे टोटल, हर परक्विजिट्स में आप लास्ट में हमेशा इस अमाउंट, अगर आप कुछ भी एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हैं तो आप उसको आंखें बंद करके क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ये जो अमाउंट आपने डिडक्ट की है यानी कंसेशन हुई थी आपके कुछ अमाउंट में कि आपको पूरा नहीं भरना पड़ा, यानी कुछ अमाउंट आपसे रिकवर किया जाएगा एम्प्लॉय से, यानी कुछ कंसेशन आपको दिए और कुछ आपको भरना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं वैल्यूएशन है एकोमोडेशन और कंसेशनल एकोमोडेशन। जब हम इस अमाउंट को नहीं देखेंगे तब तक तो हम पढ़ रहे हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर हम ये अमाउंट रिकवर कर रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं, ये हमारा आ जाएगा टॉपिक वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन यानी रेंट फ्री प्लस कंसेशनल एकोमोडेशन। ये हमारा टॉपिक था आज का। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे कि जो रेंट फ्री एकोमोडेशन और कंसेशनल रेट पे अदर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा तब हम किस तरह से अमाउंट दिखाएंगे। ये था आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल कवर अवर नेक्स्ट टॉपिक यानी रेंट फ्री एंड कंसेशनल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय अदर एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय वेदर फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। Thank you.